हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हम लोग ये चैप्टर इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है, जो कि अपने अभी लास्ट ईयर पढ़ा है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं। फिर डाइजेशन ऑफ फूड, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट, एंड इसके बाद पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। क्लियर? सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो कंसिस्ट होता है वो होता है एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा। तो एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल रन करता है ह्यूमन बॉडी में, जो कि स्टार्ट होता है माउथ से एंड इन होता है एनस से। तो कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि एलिमेंट्री कैनाल की साइज लगभग 9 मीटर होती है ह्यूमन बींग्स में। एडल्ट में एलिमेंट्री कैनाल की साइज होती है 9 मीटर। उसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ 6 मीटर का होता है, वाइल लार्ज इंटेस्टाइन जो है 1.5 मीटर का होता है। कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बड़ी है जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी है। बिकॉज कि स्मॉल इंटेस्टाइन नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसकी जो सरफेस एरिया होती है, यानी कि जो पाइप की थिकनेस होती है वो कम होती है, इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में देखिए इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी जो एरिया है थिकनेस से वो ज़्यादा है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि किस किस चीज़ से मिलके कंसिस्ट होता है। तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है। क्लियर ना? माउथ ओपन होता है आपका ओरल कैविटी में, एंड उसके बाद से आगे बढ़ता है धीरे धीरे। देखिए आपका फेरिंग्स रीजन में ओपन होता है। फेरिंग्स रीजन जो है यहाँ पे एक कॉमन ओपनिंग है फॉर द फूड पाइप, जो कि आपका ओइसोफेगस है, एंड ऑल्सो यहीं पे होता है विंड पाइप की ओपनिंग, ट्रैकिया की। तो एक कॉमन ओपनिंग है। फिर आपका ओइसोफेगस है, आके ओपन होगा स्टमक में। क्लियर ना? स्टमक फिर जाके ओपन होगा यहाँ से। देखिए आपका जहाँ से ओपन हो रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। तो ये पूरा पोर्शन आप स्मॉल इंटेस्टाइन का देख रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट जहाँ पे स्टमक ओपन होता है, एक यू शेप देखिए यहाँ पे, उसको ड्यूडेनम बोलते हैं। क्लियर ना? फिर जैसे ही ये थोड़ा आगे बढ़ता है, इसमें कॉइलिंग होती है, छोटी कॉइलिंग होती है, कम कॉइलिंग होती है, इसको जेजुनम कहते हैं। एंड इसके बाद जो हाईली कॉइल रीजन होता है उसको इलियम कहते हैं। क्लियर है? फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। देखिए आप इस रीजन में ओपन हो रहा है सीकम के पास, एंड फर्दर ये आगे बढ़ता है। इसको हम लोग असेंडिंग कोलोन बोलते हैं। फिर यहाँ पे ये आगे बढ़ता है, इसको ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं, एंड फिर डिसेंडिंग कोलोन आ गया। क्लियर? इसके बाद से ये आपका लास्ट पोर्शन है सिग्मॉइड कोलोन, एंड सिग्मॉइड कोलोन जो होता है वो आपका ओपन होता है रेक्टम में, एंड रेक्टम जो है फर्दर ओपन होता है एनस में।
अब डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल के अलावा भी कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जो कि हेल्प करते हैं फूड के डाइजेशन में। उसमें से आपका एक हो गया लीवर, जो कि आपने पढ़ा है बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। दूसरा होगा पैनक्रियाज, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। इसके अलावा आपका कुछ ग्लैंड्स माउथ में होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स है। इसके अलावा आपका पैरोटिड ग्लैंड्स है। तो ये सारे जो ग्लैंड्स हैं वो एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं, जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो अभी आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट्स को लर्न करेंगे। कल हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे।